अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरतुल अस्र मक्किया को हिफ्ज करेंगे। सूरतुल अस्र में 3 आयात हैं और 1 रुकू है। Want to learn Quran? Join our live Quran classes for kids and adults. Learn Quran online from qualified Quran teachers in one-on-one interactive Quran classes. Get 3 days free trial. Sign up today at equranacademy.com. और मैं हमेशा लेसन शुरू करने से आपको कुछ ज़रूरी बातें बताता हूँ कि अगर आप हिफ्ज करना चाहते हैं तो आप को कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। एक तो जब आप हिफ्ज करें तो आप सबसे पहले मेक श्योर करें कि क्या आपको ऊपर से देख के पढ़ना आता है। अपनी गलतियां दूर करें, क्योंकि अगर आपके पढ़ने में गलतियां हैं और आपने गलत कुरान को याद कर लिया तो हमेशा वो आपकी गलती आती रहेगी। क्योंकि जो चीज़ एक दफ़ा याद हो जाए, चाहे वो सही याद हो चाहे गलत याद हो, उसको भुलाना मुश्किल होता है। ठीक है ना? इसलिए आपके लिए लाजिम है कि आप सही हिफ्ज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। उसके बाद जब आप हिफ्ज करेंगे तो अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि वो हिफ्ज करते हैं लेकिन उनके लिए मुश्किल पेश आ रही है। मुश्किल होता है उनके लिए हिफ्ज करना। उसकी रीज़न होती है कि आप हिफ्ज करते वक़्त जो 3 चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है, आप उनको नहीं कर रहे होते। नंबर 1, सबसे पहले आपने अपनी आँखों का इस्तेमाल करना है। जब आप कुरान पाक को अपनी आँखों से देख के याद करेंगे, ऑफ़ कोर्स आप ज़ुबानी भी याद करेंगे, लेकिन पहले आपने 5, 6, 10 दफ़ा ऊपर से देख के याद करना है। क्योंकि जब आप अपनी आँखों से देखेंगे, तो कुरान पाक के जो इमेजेस हैं, वो आपके ब्रेन में सेव हो जाएँगे। और जब आप ज़ुबानी पढ़ते होंगे, बगैर कुरान पाक के आप पढ़ेंगे, तो आपको वो इमेजेस आपको आपकी इमेजिनेशन में वो नज़र आएँगे। आप उनको इमेजिन कर सकते हैं, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। हालाँकि कुरान आपके सामने नहीं होगा। अगर आपने कुरान पाक को हिफ्ज़ करते वक़्त ऊपर से देख के हिफ्ज़ किया है। नंबर 2, अपने कानों से सुनें। जब आप अपने कानों से सुनेंगे, तो कुरान पाक की जो आवाज़ है, जो तिलावत की आवाज़ है, वो आपके ब्रेन में वो भी सेव होगी, तो वो भी आपको हेल्प आउट करेगी जब आप ज़ुबानी पढ़ने की कोशिश करेंगे। और नंबर 3 आपकी ज़ुबान है। जब आप ज़ुबान से ऊँची आवाज़ में प्रैक्टिस करेंगे, हिफ्ज़ करेंगे, तो आपका प्रोनंसिएशन क्लियर होगा। और आप अपनी ज़ुबान से बोलेंगे तो आपके कान सुनेंगे ना, तो आपके कान सुन के उस आवाज़ को अपने आपके ब्रेन में सेव करेंगे। तो अपनी आँखों का इस्तेमाल करें, अपने कानों का इस्तेमाल करें, अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करें। ठीक हो गया? इसके बाद तीसरी चीज़ जो हिफ्ज़ का लेसन होता है, इसको चूँकि हमने हमेशा लाइफ़ टाइम के लिए हिफ्ज़ करना होता है, भूलने के लिए नहीं करना होता, तो हमें बहुत अ, आला क्वालिटी का जो लेसन है वो हिफ्ज़ करना होता है, बहुत पक्के वाला हिफ्ज़ करना होता है। तो पक्का हिफ्ज़ करने के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर ज़्यादा जो है वो टाइम स्पेंड किया जाए। तो जो हिफ्ज़ का लेसन है, इसको 2 पार्ट में याद किया जाता है। पहले आप हिफ्ज़ करें, जो भी आपकी 2 लाइन 3 लाइन्स आप उसको याद कर लें, और उसके बाद आप फिर अगले दिन जब सो के उठें, अगले दिन फिर उसको 1 दफ़ा याद करें। मतलब आपने 2 दफ़ा याद करना है। तो जब आप एक ही लेसन को 2 दफ़ा याद करेंगे और 2 दफ़ा याद करने के दरमियान में 1 रात का वक़्फ़ा होगा, तो आपका लेसन आप अगले दिन फिर फ्रेश हो जाएँगे। क्योंकि जब आप हिफ्ज़ का लेसन याद करते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, तो आपका ज़हन कंप्लीटली ड्रेन हो जाता है। उसके बाद आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो जब आप एक दिन हिफ्ज़ करेंगे, कैपेसिटी खत्म हो जाएगी। अगले दिन फिर जब आप ताज़ा-दम होंगे, आप सो के उठेंगे, ताज़ा-दम होंगे, तो आपके पास स्टिल कैपेसिटी होगी। आप फिर उसी लेसन को जब दोबारा याद करेंगे, तो बहुत अच्छा-सा लेसन वो अच्छा याद हो जाएगा। तो आप डेली याद कर रहे होंगे, लेकिन 2 टर्म्स में याद कर रहे होंगे। तो बस ये 2-3 चीज़ों का ख़्याल करना है। तो चलिए अपने लेसन की तरफ हम चलते हैं। अगर आप नए हैं, तो आप हमारे जो प्रीवियस लेसन हैं, आप उनको भी जाके हिफ्ज़ करें। पिछली सारी सूरा हमने अपलोड कर दी हुई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, फर्स्ट आयत में जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, एक तो आप आइन को गले से निकालना होगा प्रॉपर मखरिज से। साद में विसल साउंड है और साद को मोटी आवाज में पढ़ेंगे हम। और जब रॉ साकिन होगी तो ऑफ कोर्स इसको हम मोटा पढ़ेंगे। वैसे तो अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो ज़ेर की वजह से रॉ बारीक पड़ी जाती है, लेकिन अगर हम स्टॉप करेंगे तो फिर मोटा पढ़ेंगे। वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र। आप मेरे पीछे पड़े, जो मैं वक्फा ले रहा हूँ वो इसलिए लेता हूँ कि उस वक्फे के दरमियान में
आपने पढ़ना होता है। वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र, वल अस्र। ओके, अब हम सेकंड आयत पढ़ते हैं। नून के अंदर गुन्ना होगा, इस नून में भी गुन्ना होगा, सेकंड वाली नून में। सीन में विसल साउंड अदा करेंगे, खा को प्रॉपर मखरज से निकालेंगे, फिर इस सीन में सीटी की आवाज यानी सफीर पैदा करेंगे। जबर जेर पेश को लंबा नहीं करेंगे, सा को लंबा करेंगे, चूंकि इस जबर के बाद अलिफ है। इन सा, सिर्फ इसको लंबा करेंगे इस अलिफ को। बाकी जितनी भी जबर जेर पेश, जबर जेर हैं, इनको आप शॉर्ट पढ़ेंगे। जबर जेर पेश शॉर्ट वावल होती हैं, इनको लंबा नहीं पढ़ना होता हमने। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। तकरीबन 10 में से 9 लोग जो होते हैं वो जबर जेर पेश को लंबा कर रहे होते हैं। तो इसका ख्याल रखना है आपने। इन्नल इंसान लफी खुस्र। अब आप पढ़िए। इन्नल इंसान लफी खुस्र। 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 चलिए, अगर आपको सेकंड आयत याद हो गई है तो हम दोनों आयत को अब मिला के पढ़ेंगे 5 दफा। वल अस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र। 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 ओके, अब हम थर्ड आयत को हिफ्ज करेंगे। इसके अंदर जो कॉमन मिस्टेक होती है मैं आपको बता देता हूँ। जाल को बड़ा सॉफ्ट पढ़ना है विदाउट विसल। जैसे जा में विसल होती है, सख्त होती है, बट ये जाल है, इसको नरमी, इसकी नरमी के साथ पढ़ना है। उसके बाद अलिफ पे खड़ी जबर है, इसको लंबा करना है, आमन। उसके बाद आइन को वामिलुस, आइन को प्रॉपर इसके मखरी से गले से अदा करना है। साद में विसल साउंड है और साद मोटा पढ़ा जाता है। हर्फ को मोटा करने के लिए विसल के साथ साथ जबान तालू की तरफ उठाएंगे विसल निकालने के बाद, तो ये साद मोटी हो जाएगी। हा को प्रॉपर मखरज से निकालें, हा। उसके बाद साद को विसल के साथ और मोटी आवाज में पढ़ें। उसके बाद हा को क्लियर और काफ को मोटी आवाज में पढ़ेंगे हम। और चले, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति। अब आप पढ़िए। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति।
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر ओके जी, अब हम पूरी सूरा को 5-6 दफ़ा रिपीट करते हैं। वल-अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ओके जी, आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह संडे को हम फिर नए लेसन के साथ आएँगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।